मैंने कहा मुझे जाना है इटावा कवि सम्मेलन में, मेरे कपड़े तैयार कर। घरवाली ने कपड़े तैयार करे, जैसे ही गली में वो मुझसे छोड़ने आई, गली के गेट तक दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा कि 1 लाख दूंगा, 6 पहिया के गिरेगा। अब मेरी घरवाली बोली हल्की सीन में हुआ देने इटावा जाना। ऐसा हो जाता है। देखिए, घास पर मक्खन लगाकर, राजनीति के ऊपर भी सुनाता हूं सब, कि घास पर मक्खन लगाकर खा रहे थे कुछ गधे। मैंने पूछा कि तरक्की हो गई है आपकी? घास पर मक्खन लगाकर खा रहे थे कुछ गधे, मैंने पूछा कि तरक्की हो गई है आपकी? बोला है कभी बच के निकल, सरकार है अपने पास। बिल्कुल सही बात बता रहे। चौधरी साहब ने कहा साहब अपने पिताजी से कि पिताजी एक भैंस लेनी है। बोले बेटा 2022 के इलेक्शन का परिणाम आ जान दे, योगी की सरकार बन जाए तो मोल लिया ही हो। और अखिलेश की बन जाए तो काऊ की खोल लिए। हो जाती है भैया। अब क्या बताएं, हो जाता है, हमारे कवियों के साथ ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं। देखिए अभी मैंने नई कुछ शेर लिखे हैं भैया, शेर भी लिखना चालू कर दिया। अच्छा, तुम चालू रहो। हमने शेर लिखा है कि तलवार दिखाकर ना हमको डराना, तलवार दिखाकर ना हमको डराना, और अच्छे अच्छे हो गए यूपी से रवाना। तलवार दिखाकर ना हमको डराना, अच्छे अच्छे हो गए यूपी से रवाना। और तलवार खुद पूछ रही है कि मयान किधर है? ए भाई तेरा ध्यान किधर है? एक शेर और सुनाता हूं। जिनके बुजुर्गों ने हमको लड़ाया, जिनके बुजुर्गों ने हमको लड़ाया, अब लौंडा एक नई स्कीम है लाया। मोहब्बत की दुकान है पर सामान किधर है? मोहब्बत की दुकान है पर सामान किधर है? ए भाई तेरा ध्यान किधर है? अब एक और है हमारे दिल्ली में और पंजाब में। कैसा ये बिछाया है फ्री वाला जाल, अन्ना ने की मेहनत तुम खा गए माल। कैसा ये बिछाया है फ्री वाला जाल, अन्ना ने की मेहनत तुम खा गए माल। अब तो बंगला दिखता है, मकान किधर है? अब तो बंगला दिखता है, मकान किधर है? ये भाई तेरा ध्यान किधर है? देखिए ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी को बख्शने वाला हूं। मैंने एक महंगाई पे, मैंने राम मंदिर पर कविता बनाई, दादा मुद्दा खत्म कर दिया। बेरोजगारी बहुत है, हमको हमारी तरफ भी फेर दिया बेरोजगारी। हमने धारा 370 पर कविता बनाई साहब, वो भी मुद्दा खत्म कर दिया। अब हमने बनाई है महंगाई पे, ऐसे खत्म करके दिखाओ। हमने बनाई है महंगाई बढ़ गई है इतनी, भई लाइन तीन झप बोलो लप लाई लप, लप लाई लप। दाल है महंगी तेल है महंगा, दाल है महंगी तेल है महंगा, अब रसोई का खेल है महंगा। अब घरवाली ने लिस्ट थमाई जेब कर गई, भप बोलो लप लाई। फ्री सिलेंडर मिला हुआ है, फ्री सिलेंडर मिला हुआ है, खाली होकर पड़ा हुआ है मनोज भैया। फ्री सिलेंडर मिला हुआ है, खाली होकर पड़ा हुआ है। अब इतने पैसे कहाँ से लाए भाई? योजना ठप बोलो लप लाई। जब चुनाव की जुड़े सभाएं,
जब चुनाव की जुरे सभाएं कोरोना जी नजर न आए और भीड़ देख के भले कोरोना नेता मारे गप बोलो लप पलाई मिले हाथ को काम नहीं, रोजगार का नाम नहीं, मिले हाथ को काम नहीं, रोजगार का नाम नहीं, और रोजगार के नाम पे भैया तल कपड़ा छप बोला मेरी एक आदत है, मैं जब भी जाऊं कहीं जाता हूं बस में खिड़की पकड़ता हूं, खिड़की वाली सीट, और बगल में जो विज्ञापन होते हैं उनको पढ़ता हुआ जाता हूं। देखिए वहीं से हाथ से निकलता है। एक जगह मैं जा रहा था, खिड़की वाली सीट पकड़ के, बगल में लिखा हुआ था कि बेटी पढ़ाएं बेटी बचाएं। थोड़ा आगे और बढ़े, एक लाइन और पढ़ी जिस पे लिखा था आज चाहे गर्भ से छुटकारा पाए। बस थोड़ी सी आगे बढ़ी, हमने एक लाइन और पढ़ी जिसमें लिखा था बिना लाए बिना बताएं शराब छुड़वाएं जरूर। जिसमें लिखा था बिना लाए बिना बताएं शराब छुड़वाएं जरूर। थोड़ा आगे बढ़े, एक लाइन और पढ़ी जिसमें लिखा था देसी शराब कटेगा 30 मीटर दूर। जिसमें लिखा था देसी शराब कटेगा 30 मीटर दूर। आगे लिखा था पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आगे एक लाइन और पढ़ी जिसमें लिखा था असली काम सूत्र की किताबें यहाँ उपलब्ध हैं। एक जगह लिखा था मोटापे से परेशान। थोड़ा आगे एक लाइन और लिखी थी आसान किस्तों में जेल द्वारा उठवाएं लेंटर। एक लाइन और लिखी थी साहब, तो इतना पढ़ते ही बस एक जगह रुक गई। अब 40 लोगों की भीड़ एक ही जगह फ्री होने लगी। इससे स्वच्छ भारत में एक कील और टूट गई। इतने सारे विज्ञापन पढ़ने के बाद हमारी एक ही बात समझ में आई, श्रीमान हर समस्या का सरकार के पास नहीं है निदान। हमने अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझाना होगा, बशर्ते छोड़ के अपने स्वार्थ को। तभी तो हम विश्व का गुरु बना पाएंगे अपने भारत को, तभी तो विश्व का गुरु बना पाएंगे अपने भारत को।